पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके। हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम की खाते हैं। देश की सियासत में ये नारा दशकों तक गूंजा। 90 के दशक में इसी नारे के साथ बीजेपी उभरी तो कांग्रेस ने इसी की पैरोडी बनाकर उसे घेरा। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। इस सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहते हैं जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब कांग्रेस ये पैरोडी नहीं गा पाएगी क्योंकि वो तारीख अब आ गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मंदिर निर्माण समिति के महामंत्री चंपत राय ने पीएम से नई दिल्ली में बुधवार को मुलाकात करने के बाद ये जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि वे खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, जय सिया राम, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मिलने मेरे निवास पर आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त उस समय तय हुआ है जब मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस इसे चुनावी नजरिए से देखने लगी है। उसका कहना है कि ना तो राम अकेले भाजपा के हैं, न राम मंदिर। वो कुछ भी करे, भाजपा को इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर। उधर भाजपा इस पर तंज कस रही है। भाजपा नेता सवाल उठा रहे हैं कि जिस कांग्रेस के नेता बाबरी विध्वंस पर रोए थे, राम जन्मभूमि के स्वामित्व की कानूनी लड़ाई में वकील खड़े कर रोड़े अटकाए, राम सेतु मामले में भगवान राम को ही काल्पनिक बताया, वो किस मुंह से कह रही है कि राम सबके हैं। ये तो कमलनाथ जी जैसे लोग तो भूल गए, जिसमें इन्होंने एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया था कि राम काल्पनिक है। सनातनियों के प्रति क्या क्या बयान आए तो कांग्रेस चुप थी। जिसने जब कहा था कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, कमलनाथ जी उस वक्त नेता थे और उसी संसद के अंदर थे और आज उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया था। जब एफिडेविट फाइल हुआ था, इन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए इतना बड़ा काम करके दिखा दिया और ये काम संभव इसलिए हुआ कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और देश में समान नागरिक संहिता, ये 3 मुद्दे रहे जिन्होंने भाजपा के पक्ष में बहुसंख्यक हिंदू समाज को लामबंद कर शून्य से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। इनमें राम मंदिर का मुद्दा लगभग हर चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होता आया है। देखना यह है कि अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, तब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त उसे कितना चुनावी फायदा पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा चुनावी संग्राम में राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनावी माहौल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय करने के क्या है मायने? मध्य प्रदेश के चुनावों में कितना असर करेगा राम मंदिर का नारा? राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर क्यों उठ रहे सवाल? मध्य प्रदेश के चुनावों में कितना असर करेंगे धार्मिक मामले? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आपको वो नारा बहुत अच्छे से याद होगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये नारा कांग्रेस जनित था और तंज था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा से ये आरोप रहा है कांग्रेस का कि वो धर्म की राजनीति करती है और राम के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं यह समझने में भूल कर गई या चूक कर गई कि राम इस देश की आस्था के प्रतीक हैं, राम इस देश के चित्त और चरित्र में है। उनको किसी एक वर्ग विशेष से जोड़ना ठीक नहीं है। और राम कई मायनों में अद्भुत हैं, संबोधन हैं, संवेदना हैं,
कीर्तन हैं, जप हैं, त्याग हैं, तपस्या हैं, मर्यादा हैं, तो बहुत सारे परिदृश्यों में राम हमारे जीवन में है। अब राम मंदिर की तारीख 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की तय हो गई है। तो जहाँ राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये सवाल अपने आप शून्य हो जाएगा कि तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तय है और तारीख पर तारीख नहीं है, तारीख प्राण प्रतिष्ठा की है। तो ये तारीख ऐतिहासिक होगी, स्वर्णिम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तारीख पर जितनी जिरह होगी और इस मामले को जितना कांग्रेस कुरेदेगी उस पर कांग्रेस को नुकसान है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे राजनीतिक लाभ के लिए सही, लेकिन राम मंदिर के लिए मूवमेंट किए हैं, आंदोलन किए हैं, राम मंदिर के समर्थन में स्पष्ट रही है भारतीय जनता पार्टी। तो राम के लिए तो कहा भी गया है कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दसाऊं। इससे भारतीय जनता पार्टी का मंगल ही होगा। बेहतर है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर समर्थन करे, अपनी राय बहुत ही सधी हुई रखे, संतुलित रखे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। गोविंद मालू जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल, पवन जी, अब तो तारीख बता रहे हैं कि 22 जनवरी, अब तो आप नहीं कहेंगे कि तारीख नहीं बताएंगे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, तारीख बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि वो किसी भी काम को भले उसमें उसका करने का योगदान रहा हो चाहे ना रहा हो, अपनी पीठ ठोकने का काम हमेशा करती है। एक सिंपल सी बात है कि राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया था। उससे हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा अपने आप क्लियर था। और दूसरा, ये कोर्ट का फैसला हुआ था, कोर्ट के संज्ञान में मामला था, कोर्ट का फैसला था। जिसकी भी सरकार होती उस समय फैसला आता, वो सरकार उसका निर्माण कराती। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी जो अपना पीठ ठोकने का काम कर रही है, वो भगवान को ऐसा लग रहा है कि ऐसा बताने का प्रयास कर रही है कि राम सिर्फ भाजपा के हैं, वो गलत है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह, हम उसका स्वागत करते हैं और उसका बड़ा खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि राम के उसमें प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा, राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये सब अच्छी बात है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा है कि जो उसके पीछे इनकी सोच होती है, ये हर चीज को जो इवेंट बना देते हैं, उस इवेंट के पीछे हमारी सोच है, ये सत्ता में है। राम को जय श्री राम बोलने बस से राम की परिकल्पना को पूरा नहीं किया जा सकता कि हम जय श्री राम बोल दें। उसको परिकल्पना को पूरा करने के लिए हमें बड़ी गहराई में जाना पड़ेगा, बड़ी सोचना पड़ेगा कि उसकी परिकल्पना क्या थी, राम क्या थी। राम का मतलब था कि प्रजा दुखी ना हो। राम का मतलब था कि जिस तरह का भय का माहौल आज देश और प्रदेश में है, उस भय से छुटकारा दिलाना उसका मतलब था। तो ये मतलब पर नहीं जानते, हर चीज को इवेंट बना करके उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके मतलब जो उसकी डेफिनेशन होती है उसको नहीं पढ़ते हैं, उसको नहीं बताने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारा दुख, हमारा दर्द ये है कि इस मामले पर नहीं करना चाहिए। बाकी हम किसी तरह का विरोध नहीं कर रहे, हम इसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपनी पीठ ठोकने का काम कर रही है, बल्कि उल्टा देखा जाए तो जो गोडसे को मानने वाली विचारधारा पार्टी राम भक्त हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ उसका फायदा लेने के लिए जय श्री राम बोलते हैं, उसी का माइलेज ले रहे हैं। माइलेज ले रहे हो और राम के नाम का, राम के नाम को आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल की तरह इस्तेमाल किया, राजनीतिक गाड़ी में। मालू जी, नवीन जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कहते राम सबके हैं, तो जो फैंटासी वाले राम हैं, काल्पनिक राम हैं, वो इनके हैं, असली राम हमारे हैं। क्योंकि इन्होंने खुद ने अपनी सरकार के रहते हुए और एफिडेविट किया कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, कोई राम जैसी चीज नहीं। और बाबरी मस्जिद, बाबर को इंडोर्स करने वाले, टीपू सुल्तान की जयंती मनाने वाले, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी के रूप में उल्लेख करने वाले और अफजल गुरु की मौत को शहादत बताने वाले लोग आज कैसे अपनी सुर बदल गए। अब कह रहे हैं कि ये श्रेय ले रहे हैं। हम श्रेय नहीं ले रहे हैं, जनता श्रेय देगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अपने लोकतांत्रिक से चुनी गई सरकारों को हमने 4 सरकारें कुर्बान की है इस राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण। जब बाबरी ढांचा गिरा तब आपने चुनी हुई सरकारें बर्खास्त की। आप कह रहे हैं कि ताला खुलवाया हमने, ताला अभी आप कह रहे हैं कि कोर्ट के कारण, आप कह रहे हैं ताला हमने खुलवाया। अरे भाई, कोर्ट के आदेश से ताला खोलना पड़ा, नहीं तो कंटेम्प्ट लग जाती।
राजीव गांधी ने का क्या योगदान है इसमें? कोई योगदान नहीं। कांग्रेस का कोई योगदान नहीं। कांग्रेस तो सोमनाथ के मंदिर का भी जीर्णोद्धार का विरोध करती थी। नेहरू जी, इनके जो शुरू के प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने नहीं दिया। इनकी कभी आस्था सनातन में नहीं रही। आज जो गठबंधन इन्होंने ठगबंधन बनाया है, उसमें भी सनातन विरोधी लोगों को लेकर देश भर में प्रचार कर रहे हैं। कहीं अपना दामन बचाते हैं, कभी उंगली फंसाते हैं, कहीं क्या करते हैं। और इनके नेता कहते हैं कि मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कभी जनेऊ डालते हैं। इसलिए देखिए, आपका तो नाता ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। आपने भारत विभाजन के साथ ही हमारी दो शक्तिपीठ को विदेशों को सौंप दिया। आपको इतनी शर्म नहीं आई कि कम से कम शक्तिपीठ तो भारत में रखते भाई? कम से कम करतारपुर जो गुरुद्वारा हमारा आस्था का केंद्र है सिखों के धर्म को होता, उनको तो भारत में रखते, उसके तो कुछ समझौता करते। आपको तो जल्दी थी प्रधानमंत्री बनने की, आपके नेता से लेकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर और बाकी सोनिया गांधी तक को। ये देखिए, आपके नेता इटली से आते हैं और वोटर बांग्लादेश से आते हैं। इसलिए आपको भारत की संस्कृति और सभ्यता और भारत की अस्मिता से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आपको श्रेय मिलेगा। जो हमारे साथ इस संघर्ष में प्रखर धूप में चले हैं, उन्हीं को छांव में, इस श्रेय की छांव में चलने का अधिकार है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि श्रेय की छांव का अधिकार किसको मिलेगा? उन संगठनों को मिलेगा जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया है, उसको नैतिक समर्थन भी दिया है। उन्हें इस बात का प्रतिसाद मिलेगा कि भगवान का काम है, राम काज करे कीने बिना मूर्खा विश्राम। और ये कहते तारीख नहीं बताएंगे, आप तो ऐसे मजाक उड़ाते थे, तारीख बता रहे। आइए प्रतिक्रिया स्वागत करिए। रमेश शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सर, ये बड़ा बहुप्रतीक्षित मामला था और इस बीच में कोर्ट में हलफनामे से लेकर और तमाम ऐसे कांग्रेस के नेताओं के कुछ कुछ बयान रहे, जिससे कांग्रेस ने जब भी सनातन के पक्ष में खड़े होने की कोशिश की है, ईमानदार कोशिश, उसको भी उन बयानों ने पलीता लगा दिया या उन घटनाक्रमों ने पलीता लगा दिया। अब जब कोई भी बड़ा आयोजन होने जा रहा है, देश की धार्मिक संरचना के प्रतीक हैं, और सिर्फ यही नहीं, तमाम एशियाई देशों में भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है, चाहे कंबोडिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, वहाँ रामलीलाएं होती हैं। तो राम का चरित्र और राम का चित्त, इस पर राजनीति करने की कोशिश की कांग्रेस ने शुरू से नहीं की है। तो मुझे लगता है कि अब अगर इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलता भी है तो कांग्रेस को उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस कोशिश में उसका नुकसान ज़्यादा है। देखिए, मोटे तौर पर नवीन जी, एक तो राम जी को राजनीति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि राम जो है तब भी भारत में थे जब ना तो कांग्रेस थी और ना भाजपा थी, और राम मंदिर का आंदोलन तब भी चला है जब ना कांग्रेस थी ना भाजपा थी। आप कल्पना कर सकते हैं 1884 में फैजाबाद कोर्ट में मुकदमा लगा है और 1886 में उसका फैसला आया और उन्होंने राम के अस्तित्व को, राम मंदिर के उसको उन्होंने, सब डॉक्यूमेंट हैं। फिर 1932-33 में इतना संघर्ष हुआ कि अंग्रेजों ने उसमें पाबंदी लगा दी थी, ताला डाल दिया था। तब ये 1932-33 की बात है। तो निरंतर वहाँ पर संघर्ष चले हैं, निरंतर बलिदान हुए हैं और निरंतर उस पर आक्रमण हुए हैं। तो कुल मिलाकर के राम भारत की आत्मा है, उसको कभी भी राजनीति से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ मैं जरूर कहूँगा, कांग्रेस के मन में होगी राम जी के प्रति आस्था, क्योंकि गांधी जी ने राम राज की कल्पना दी है, लेकिन फिर भी जो हिम्मत के साथ निर्णय लेने का अवसर आया है, कांग्रेस एक कदम पीछे रही है। मुझे एक बात बताइए, जब रामलला प्रकट हुए थे 1949 में, गोविंद बल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, कांग्रेस एक वक्त बोल्ड निर्णय ले लेती, क्यों रोका आखिर उनको निर्णय लेने से? तो वो मामला सारा का सारा उलझता चला गया। ठीक उसी प्रकार 4 सरकारों को भंग करने की जरूरत क्या थी भाई? बहुत से बहुत आपको करना था तो उत्तर प्रदेश की कर देते, 4 सरकारों को भंग कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो, फिर आप मुझे बताइए, जब कार सेवकों की हत्या हुई है गुजरात में, और जो स्टैंड उस समय इन्होंने लिया और जो बयान आए, वही एक कारण है जिसके कारण कांग्रेस का बहुमत कहीं ना कहीं खोता चला गया। अब जो हो गया उसको कोई नहीं बदल सकता। आने वाला समय ऐसा है, उसमें राम के प्रति सबको एकजुट रहना चाहिए। कोई श्रेय ले रहा है उसको लेने दो, किसी को हमको आलोचना नहीं करना। रामलला वहां विराज रहे हैं। 1528 के बाद कितने वर्ष हो गए आप कल्पना कर सकते हैं?
1528 में पहली बार जब बाबर ने वहाँ पे मस्जिद तामीर की थी। 1528 के पहले अयोध्या पर हमला मोहम्मद महमूद गजनबी का भी है, अलाउद्दीन खिलजी का भी है, अल्तमस का भी है। इतने सारे हमलों के बाद ये पहला मौका है, वहाँ पर एक भव्य मंदिर बन रहा है। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसको राजनीति करके, किसी के समर्थन, किसी का विरोध हो करके इसको कमजोर ना हो। ये भारत की आत्मा में है राम। हम, मुझे और आपको तो छोड़ दीजिए, जो हमारा सामान्य वर्ग है उनके सबके नाम में कितने बात राम लगे रहते हैं। कोई राम लुटावन है, कोई राम खिलावन है, कोई राम दीन है, कोई रामदास है, कोई राम प्रसाद है, कोई राम सिंह है, कोई राम नारायण है। कौन सा समाज का ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा वर्ण है जिसके नाम में राम नहीं लगा हुआ? तो ये भारत की आत्मा है। और वो जो शपथ पत्र इन्होंने दिया था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अवनति होना शुरू हुई है। मैं समझता हूँ अब प्रायश्चित का समय है। जो गांधी जी कहा करते थे, अगर कुछ गलती हो तो उसके प्रायश्चित करें और सबको एक स्वर में होकर के ये जो तिथि आ रही है उसका स्वागत करें। और पूरा, चूंकि उसका लाइव प्रसारण भी होगा, सब लोग रामलला के अपने घर में बैठ करके दर्शन करें। आपको तिथि पे क्या आपत्ति है? आपको कैसे लगता है? नहीं, हमने देखिए अपने डिबेट नहीं, आप आज कमलनाथ जी ने भी कहा कि क्या राम क्या मतलब पेटेंट करा लिए क्या भारतीय जनता पार्टी? ये तो बोलना पड़ेगा ना भाई, राम तो सब कहिए तो बोलना पड़ेगा। हमने ये नहीं बोला कि राम मंदिर का विरोध किया हो, हमने सबसे पहले डिबेट की शुरुआत वहीं से की है। लेकिन जब तारीख होती है, भारतीय जनता पार्टी जैसी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी फितरत है लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, अनेकों उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए हैं। आप भगवान महाकाल में देख लीजिए, एक बार आस्था की बात करेंगे फिर वहाँ घोटाले कर देंगे। अब नर्मदा के किनारे बोलेंगे कि ये है हमारा नेता, तो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, वहाँ पेड़ लगा करके घोटाले कर देंगे। क्या होता है, सिद्ध करिए घोटाला भी। करेंगे। 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, बात कर रहे थे आप। 2 मिनट सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। मालू जी 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट आपके पास आएंगे। लोग घोटाले की बात करते हैं। 2 मिनट तो सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। जी पवन जी। ठीक है, तो मेरा निवेदन इतना है, मेरी शिकायत इतनी है, मेरा दर्द इतना है कि जो इस टाइप की चीज़ों को इवेंट बनाने का प्रयास करते हैं हमेशा और ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। हम कहते हैं किसी ने, हमारे नेता ने राम मंदिर का विरोध तो नहीं किया ना। सिर्फ टिप्स पे सवाल उठाना तो लाजमी है कि अगर 5 स्टेट में चुनाव हो रहा, उसी के बीच में राम मंदिर का आना, बस उसके लिए क्वेश्चन उठाना तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे पीछे भी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ में कब किस चीज को कहां पे करना, इसमें उनको महारत। तो आपको क्या लगता है ये तिथि की घोषणा से मतलब नहीं, हम कह रहे मतलब फायदा मिल सकता है? नहीं, फायदा तो नहीं मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा? ये सिर्फ जय श्री राम बोलते, हमने उस राम की जो परिकल्पना है उसको मूर्त रूप में लाने का प्रयास किया। अभी जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से पता नहीं कहां का चले जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को निर्माण करने में जो राम की परिकल्पना था उसको पूरा करने में प्रयास किया कि हमारी प्रजा खुश रहे, हमारी प्रजा को दुख ना हो। ये उस पर काम नहीं करेंगे, ये बड़ी बड़ी बतौलेबाजी नहीं करेंगे। नहीं देखेंगे कि हमने झूठ बोला था कि महंगाई कम करेंगे और जो महंगाई के कारण उस राम भक्त को खाना नहीं खा पाएगा उसका दुख नहीं देखेंगे। जय श्री राम बोलेंगे लेकिन उस भावना को, उसको नहीं समझने का प्रयास करेंगे। हमारा दुख इतना है, हमारी शिकायत इतनी है कि उसको भी समझना चाहिए। ये सत्ता में है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी होती है कि रामचंद्र जी की जो परिकल्पना थी उस परिकल्पना को भी साकार करना चाहिए। उनकी प्रजा को सुखमय जीवन व्यतीत करने का अधिकार देना चाहिए। जी जी, अब बोल लीजिए। बापू की राम राज्य की परिकल्पना को आपने कितना साकार कर दिया। बापू का नाम ले लेकर आपने जगह जगह मार्ग बना दिए, जगह जगह स्टेचू बना दिए, लेकिन उनका अनुसरण कितना किया ये तो बता दो। इस पर तो प्रायश्चित कर लो देश के सामने, जनता के सामने। भाई कौन सी राम राज आपने ला दिया? आप तो राम को मानते ही नहीं है, आप ले आए। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर का नवीन जी सवाल है, ये जो बाधा, ये ट्रस्ट बना हुआ है सरकार के, उसकी निगरानी का वो सब उसमें चलता है। उसमें सारा का सारा जो सारे की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हम भारतीय जनता पार्टी को श्रेय नहीं ले रही। नहीं, लेकिन राम राज्य की, अच्छा ये बताओ राम राज्य की कल्पना क्या थी? श्रेय अपने आप जनता, श्रेय लेने की जरूरत ही नहीं है। वो जनता समझती है कि ये आंदोलन किसने खड़ा किया, किसने गति दी। अमानी रमेश जी ने सही कहा कि बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन वो गतिमान कब हुआ है? तो राम राज्य की, आप तो मुझे राम राज्य बार बार रोका। राम राज्य की परिभाषा क्या है? अरे आप बाबरी ढांचे को इंडोर्स कर रहे हैं, मुगल के आक्रमण को आप इंडोर्स करें कि मुगल ने अच्छा आक्रमण किया हमारे देश पर, उसको देखिए। ये कोई भी देश, किसी भी देश की संस्कृति सभ्यता में ये बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई भी अगर आतताई आक्रमण करता है तो सबसे पहले उन चिन्हों को मिटाना चाहिए ताकि ये लगे कि हम कभी पराजित हुए थे। आपने तो एनसीईआरटी की पुस्तकों में
सब जितनी पढ़ाई गई उसमें बताया। मुझे ये तो बता दीजिए सर। अरे भाई कब कब जीते ये तो बताओ सर, मुझे ये तो बता दीजिए आपके हिसाब से राम राज्य क्या है? आपके हिसाब से राम राज्य क्या है? कैसा होगा राम राज्य? मतलब अब आप मंदिर निर्माण के बाद मुझे लगता है कि और 10-15 सालों में अगर आप राम राज्य कैसा, आप कैसा, मतलब बीजेपी के हिसाब से राम राज्य क्या? देखिए, राम राज्य, गरीब कल्याण हमारा, अंत्योदय हमारा, ये जो योजनाएं हैं ये राम राज्य की दिशा में एक कदम है। राम राज्य कोई भी उसमें दुखी न रहे, विपन्न न रहे, अन्न रहित न रहे, और दूसरा सुखमय जीवन उसका हो, भारत परम वैभव के शिखर पर जाए, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो पुष्पित पल्लवित हो, पूरे विश्व को वो मार्गदर्शित करे, मार्गदर्शन दे। हम ये राम राज्य हमारा ये है का हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, हम ये आ ही रहा है ना, आके जाएगा, आ ही रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हुई है, विश्व की ऐसी शक्ति हुई है जिसकी संस्कृति सभ्यता को दूसरे देश पूछ रहे हैं। देखिए, अब आप इस 1 मिनट में आप दोनों लोग बोल सकते हैं, बोल लीजिए जी। कुछ कह रहे थे आपने बोला राम राज्य की परिकल्पना को बताया कि राम राज्य क्या है। अब आपने बताया भूखा ना रहे, सोए ना, सुखमय जीवन व्यतीत करे, तो चलिए करिए सर्वे, कौन सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है? वो बेरोजगार के बारे में सोचिए, जिसको आप बोलते हो कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और फिर भूखों बढ़ता उसको रोजगार नहीं देते, कहते पकौड़े चलो। पेट्रोल का रेट, महंगाई, बेरोजगारी, इस परिकल्पना को आप पूर्ण कर रहे हो। क्या जनता सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है? अगर जनता सुखमय जीवन व्यतीत कर रही होती तो आपको आपके कुशासन और भ्रष्ट शासन से मुक्ति दिलाकर कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत तो आप कर ही रहे हो, कम से कम जनता को सुख तो दिलाओ। कांग्रेस मुक्त भारत आपका नारा कभी पूरा होने वाला नहीं है। अगर नारा पूरा होना तो आपको केंद्रीय मंत्रियों को नहीं उतारना पड़ता, सांसदों को नहीं उतारना पड़ता। इस बार जैसे कर्नाटक में बजरंग बली की जय हुई है ना, यहाँ भी जय श्री राम हो जाएगा। उतार रहे आपके पास भी उतारिए, कुछ हो माल तो। मतलब आपका पुराना माल तो खोटा था ना, पुराना माल तो खोटा था ना, पुराना माल तो हारने वाला था ना, उसने तो झूठा वादा किया था, पुराना माल में खोट थी आपके, इसलिए नया माल को उतारा है। सिंह जी को उतारिए मैदान में। हो गया राम राज्य की परिकल्पना। वैसे तो राम राज्य की परिकल्पना मानस में तुलसीदास जी ने कही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहुक ना व्यापा। जहां ना दैहिक समस्याएं हो, ना भौतिक समस्याएं हो, आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद नहीं हो, और दैविक भी नहीं हो, मतलब बहुत ही अद्भुत स्थिति वो राम राज्य की। और जहां लोकतंत्र से ज्यादा लोकलाज की मान मर्यादा थी। तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। वर्तमान समय में जो सामान्य आदर्श हैं उनका ही परिपालन हो जाए, लेकिन जो हमारे देश की अस्मिता है, हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की पहचान है, अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं खंडित किया गया था, अगर उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसका संवर्धन और संरक्षण हो रहा है, तो कांग्रेस को खुले मन से उसका स्वागत करना चाहिए। फिर ये कहूंगा कि इसका कोई भी विरोध कांग्रेस के लिए नुकसान होगा। निश्चित रूप से ये बात सही है, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है। और कितने ऐसे लोग थे जो केवल इस कल्पना में दुनिया छोड़ गए। मैं अपने पिताजी का बताऊं, पूज्य करपात्री जी महाराज का बताऊं, मेरे पिताजी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। वो आखिर में उनकी हसरत ही रह गई कि वो अपने राम मंदिर को बनता हुआ देखें। तो कुल मिलाकर कितने लोगों के प्राण चले गए उसमें। और तो अगर हम पुराने जो संघर्ष के प्राण छोड़ भी दें, अभी कल परसों 30 अक्टूबर को आ रहा है, 30 अक्टूबर को कार सेवकों पे गोली चली थी, 7 लोग मौके पे मरे थे, 38 बाद में मरे। 4 नवंबर या 2 नवंबर को कोठारी बंधुओं का बलिदान हुआ। तो वहां पर जो निरंतर बलिदान हुए हैं उन सब की स्मृति की जरूरत है। सब लोग एक स्वर में होकर के उस स्थिति की तारीफ करें। और कुल मिलाकर के एक बात समझ ली, चुनाव तो हमेशा आते रहेंगे, नहीं आते रहेंगे। 2 साल पहले ये तारीख तय हो गई थी, बल्कि जिस दिन शिलान्यास हो रहा था उसी दिन ये तारीख की घोषणा हो गई थी। तो कुल मिलाकर के उसको चुनाव से और राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। राम हृदय से लोगों की आत्मा है, उस आधार पर देखा जाना चाहिए। और प्रयत्न ये करना चाहिए, जो आपने चौपाई का उदाहरण दिया, 1 मिनट लूंगा, टाइम जरूर हो जाएगा, कि दैहिक ताप कब होते हैं।
दैहिक ताप तब होते हैं जब व्यक्ति का आचरण, उसका खान पान, रहन सहन बिगड़ता है, तब बीमारियां आती हैं, तब दैहिक ताप होते हैं। भौतिक ताप कब होते हैं? भौतिक ताप तब होते हैं जब राज्य सरकार या जो राजा होता है या मंत्री होता है आधुनिक भाषा में, वो आचरणहीन हो, तब वातावरण बिगड़ता है, तब बाजार में भ्रष्टाचार बढ़ता है। दैविक ताप कब होते हैं? जब व्यक्ति पूर्णता की यात्रा छोड़ देता है। पूर्ण क्या है? पुण्यता की यात्रा छोड़ देता है। पुण्य जो शब्द आया है वो पूर्णता की यात्रा के लिए आया है। तो श्रेष्ठ आचरण जब खत्म हो जाएंगे, व्यक्ति निर्माण जब खत्म हो जाएगा, तब ये दैविक ताप होते हैं। व्यक्ति आदर्श नागरिक बने, आदर्श सरकार हो, आदर्श समाज बने, ये रामराज की कल्पना है। बहुत ही जटिल और गूढ़ विषय है, और इस पर तो जितनी अभी चर्चा है वो मतलब उसका ऐसे सागर में एक बूंद उठाने जैसी है। तो निश्चित रूप से इस गंभीर चर्चा को अभी समय सीमा के चलते मैं यह चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राम मंदिर की तारीखों का ऐलान 5 राज्यों के चुनावों के बीच में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भव्यता का, सभ्यता का ध्यान धरिए। राम के नाम पर अगर विवाद हुआ, राम के नाम पर तर्क वितर्क हुए, कुतर्क हुए, और राम के नाम पर अगर श्रेय लेने की होड़ लगी, तो निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट है कि राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी का रुख, रवैया भले ही राजनीतिक लाभ के लिए हो, लेकिन स्पष्ट रहा है। तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी खुला समर्थन भी जनता की निगाहों में नहीं किया है। तो अगर अब कांग्रेस उस पर कोई भी बात करती है, कोई भी बात रखती है, तो उस पर 100 सवाल उठेंगे। तो बेहतर है कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है उसको सहजता से कांग्रेस स्वीकार करे, और जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो यथावत हैं, उन पर केंद्रित रहे। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।